स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषता से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होने वाले हैं और आपके जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उन परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे भी गया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट के द्वारा बताइएगा कि आपको इनमें प्रश्नों में से इनके जो आंसर है वो कितने आए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता से संबंधित जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इनमें से आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा, आपको इसका आंसर बताना है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है भारत का। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहलाता है और लिखित संविधान भी है और सर्वाधिक व्यापक संविधान भी है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो संविधान में 395 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया और 12 अनुसूचियों का वर्णन है। तो दोस्तों ये संविधान जो है वो सबसे बड़ा संविधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान है बहुत ही कठोर, लचीला, अंशतः कठोर या अंशतः लचीला? तो दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन सही होगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय जो संविधान है वो कहीं कहीं कठोर भी हो जाता है और कहीं कहीं लचीला होता। तो दोस्तों ध्यान देना कि भारतीय संविधान में कठोरतापन कम है और लचीलापन ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है होगा वो आपका होगा सी ऑप्शन, नम्य और अनम्य। नम्य का अर्थ दोस्तों जो लचीला है और अनम्य जो अर्थात कठोर है। संविधान के कुछ जो कानून होते हैं उनमें संशोधन करने के लिए जो प्रक्रिया बनाई जाती है वो कुछ विशेष प्रकार की होती है जो कठोर होती है, और कुछ प्रकार के ऐसे होते हैं जिसमें सामान्य रूप से संशोधन किया जा सकता है, वो उसमें लचीलापन सा आ जाता है। तो अगर कठोर संविधान की बात करें तो अमेरिका का जो संविधान है दोस्तों वो सबसे कठोर संविधान कहलाता है, और लचीलेपन के संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीलेपन। तो और इन दोनों की विशेषता को लेकर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, इसलिए भारतीय जो संविधान है वो कठोर और लचीला है, जिसे कह सकते हो नम्य और अनम्य। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के संविधान में भारत को माना गया है ए एक अर्ध संघ, बी स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, सी राज्यों के एक यूनियन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर है वो है सी, राज्यों का एक यूनियन, अर्थात भारत का जो संविधान है वो राज्यों का संघ है। क्या है दोस्तों? राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। इसका जो सही आंसर, अर्थात भारत जो देश है वो अपने संविधान में किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं देता। भारत के लिए सभी धर्म समान हैं, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष देश भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है कि भारत जो है वो एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। भारत में संसाधनात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। और अध्यात्मक की बात करें तो अमेरिका का जो संविधान है वो अध्यात्मक होता है, और हमारा जो होगा प्रजातंत्र के अनुसार संसाधनात्मक भारतीय संविधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रेरित प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है।
इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन सही होगा। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, अर्थात भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया है वो अन्य देशों के स्रोतों से लिए गए हैं। जैसे ब्रिटेन से कठोरता, अमेरिका में कठोरपन के संविधान है, तो ब्रिटेन में लचीलापन, तो ये भारतीय संविधान की एक विशेषता हो गई। इस प्रकार से ऐसे बहुत से नियम जो है वो अन्य देशों से लिए गए संविधान भारत के निर्माण में। अगला प्रश्न है, भारत का एक संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर या कठोर कम, लचीला अधिक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी है, कठोर तो कम है, लचीला अधिक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णतः संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, या भावना में संघात्मक या संरचना में एकात्मक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक इस संविधान का स्वरूप है। जब भारत की संरचना का निर्माण किया जाता है वो संघ सब मिलकर करते हैं और भावना में सबके लिए एकात्मक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भावना में एकात्म है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया करने आरंभ करने का अधिकार है, या कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, या अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, या तानाशाही संविधान है। तो दोस्तों भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा, ये किसने कहा? आइवर जेनिक्स ने भारतीय संविधानों को वकीलों का स्वर्ग कहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? अर्थात भारत का जो संविधान का निर्माण हो उसमें सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ा, सबसे ज़्यादा संविधान में किसका लिया गया काम अत्यधिक? वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। अर्थात जो सबसे ज़्यादा कानून नियम जो भी बने हैं भारतीय संविधान में वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ज़्यादा लिए गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संविधान लिखित और अनभ्य है, या न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जनता से सरकारों को चुनने व बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में है 300 से अधिक आर्टिकल्स, 350 से अधिक आर्टिकल, 400 से अधिक और 500 से अधिक। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 350 से अधिक आर्टिकल्स है। तो आपका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में दोस्तों जो शासन व्यवस्था अपनाई गई है वो है ब्रिटिश की संस्थात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? यहाँ दोस्तों भारतीय होगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन संविधान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के वृद्ध होने का कारण है? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, ये एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान सभी है। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का जो अभिभावक माना है दोस्तों वो माना है सी ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है?
अर्थात वोट देने का जो मत देते हैं उसकी जो उम्र सीमा मानी है, समय सीमा, वो मानी है दोस्तों 18 वर्ष। और ये दोस्तों किस संशोधन के तहत? भारतीय संविधान में 61वें संविधान संशोधन हुआ था 1989 को, तब 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति या शक्तियों का एकीकरण। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है शक्तियों का एकीकरण। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघ शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? तो संघ के शब्दों के स्थान पर दोस्तों जो दिया गया है स्थान शब्दों को, वह है राज्यों का संघ, स्टेट ऑफ यूनियन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची और अवशिष्ट। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्ग के लोगों द्वारा प्रतिनिधि संविधान सभा से, या भारत की जनता से, राष्ट्रपति से, सर्वोच्च न्यायालय से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है भारत की जनता से ही भारत का संविधान अपना प्राधिकार अर्थात अपना जो अधिकार जो चुनता है वो भारत की जनता द्वारा चुना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में या संविधान में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है संविधान में। भारत की वेद्य प्रभुसत्ता जो निहित है वो संविधान में निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? एकात्मक, कठोर, कुछ एकात्मक कुछ कठोर या संघीय? तो इसका जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन, कुछ एकात्मक है कुछ कठोर है। दोस्तों यहाँ पे ए, बी, सी और डी, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो कुछ एकात्मक है कुछ कठोर है। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है फ्रांस से। लिखित संविधान की अवधारणा का जो सर्वप्रथम जन्म हुआ वो फ्रांस से हुआ था। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसलिए अमेरिका जो संविधान है वो अध्यक्षात्मक है ना कि संसात्मक, और यहाँ पे 7 अनुच्छेद हैं और ये कठोर संविधान माना गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है जी, ऑस्टिन ने कहा है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। और वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? तो वो कहा था सर आर्थर जेनिक्स ने। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हों अभी तक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको रोज़ाना मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।